डीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक है परसेंटेज। हम परसेंटेज के बारे में कुछ जानेंगे। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है कोई भी चीज़ 100 पे निकालना। तो परसेंटेज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज जो है हमारी टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर अर्थमेटिक की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है परसेंटेज। एसएससी सीरियल सीपीओ वगैरह में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं। तो हम आज पहले जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या हैं। हमें फ्रैक्शंस पे काम करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे। तो मैं कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शंस को लिखता हूँ पहले। जैसे 1/2 जो होता है हमारा होता है 50%। तो अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं 25% में लिख रहा हूँ तो हमारा सिंपल एक तरीका है कि 25 अपॉन परसेंटेज को हटा के हम यहाँ लिखते हैं 100 नीचे। तो मैं इसे काटता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1/4, यानी कि 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बात कर रहा हूँ तो मैं 1/4 होगी। अगर मैं 20% की बात करता हूँ तो मैं इसको भी किसी तरह परसेंटेज को हटाऊँगा तो 100 नीचे लिखूँगा, 20/100 लिखूँगा। जब काट रहा हूँगा तो 1/5 आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 16 2/3% की, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा मैं? 3 को मैं से पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन के अंदर पूरी। तो 3 को 16 इंटू करूँगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50/3%। अब मुझे परसेंटेज हटाना है, ये साइन हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे 100 से इंटू कर दूँगा। 50 से इसे काट रहा हूँगा तो 2 आ रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 14 2/7% की, तो 7 को 14 से इंटू करता हूँ 98 आएगा। 98 को 2 जोड़ता हूँ तो मेरा 100 आता है। 100/7। अब ये परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। 0 ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/7। यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हमने निकालना सीखी यहाँ पर, जो हम बेसिक्स करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बचपन से ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं। अब हम करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाना है। जैसे मुझे लिखना है, अब मैं बात करता हूँ 1/4 है। अब 1/4 को मुझे परसेंटेज में करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे? 1/4 को मैं 100 से इंटू करके, जैसे मैंने 100 से इंटू करा तो मेरा यहाँ कितना आ जाता है 25, यानी कि 25% आ जाएगा मेरे पास। मतलब अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज करता हूँ तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों में फ़र्क है। अगर मैं बात करता हूँ 1/5 निकालना है मुझे, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू निकाले तो 1/5 को मैं इंटू कर रहा हूँ 100 से, 5 20 जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 20%। अगर मैं निकालता हूँ 1/6 को, 1/6 को मैं गुणा कर रहा हूँ 100 से, 2 3 2 50, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 2/3% आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 1/8 की, 1/8 को मैं इंटू करूँगा 100 से, हो जाएगा 4 2 425, यानी कि 12.5% आ जाएगा मेरे पास 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये हमने कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करा। थोड़ी सी और फ्रैक्शंस आगे करते हैं हम, ताकि थोड़ा ज़्यादा इन पे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्हीं पे यूज़ टू होना पड़ेगा। अगर इन पे यूज़ टू नहीं होते हम तो हम जल्दी से फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मुझे निकालनी है कुछ परसेंटेज, हमें फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा 1/3 है। 1/3 हमारा होता क्या है, 33 सही 1/3%। अगर मैं बात करूँ 1/4 की, तो 1/4 में हमने निकालना सीखा 25% होता है। 1/5 की बात करता हूँ तो 20% होता है। 1/6 की बात करता हूँ तो अभी हमने निकालना सीखा था 16 2/3% होता है। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7%। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। 11 से 1/9%। 1/10 की वैल्यू होती है 10%। 1/11 की होगी 9 1/11%। 1/12 की होती है हमारी 8 1/3%।
1/13 की होती है हमारी 7 9/13%। 1/14 की होती है 7 1/7%। 1/15 की होती है 6 2/3%। 1/16 की होती है 6 1/4%। 1/20 की होती है 5%। 1/24 की होती है 4 1/6%। 1/25 की होती है 4%। 1/30 की होती है 3 1/3%। 1/40 की होती है 2.5%। 1/50 की होती है 2%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस है जिसमें हमें काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी फ्रैक्शन को ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ 2/3 लेता हूँ। तो 2/3 अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा बेस देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पर 3 है। 1/3 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कितना होता है, 1/3 होता है हमारा 33 सही 1/3। तो मैं अगर इस फ्रैक्शन को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो हमारा 2/3 आ जाएगा। जैसे इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 66 आता है, 2/3%। मतलब 2/3 की वैल्यू में हमने बहुत ईजिली निकाल ली। अगर हमें पता है 1/3 की वैल्यू, तो 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू पता है तो हम 2/3 के आराम से निकाल रहे हैं। ऐसे ही मान लो अगर मुझे निकालना है 5/6, तो 5/6 के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए 1/6 क्या होता है। तो 1/6 हमारा होता है 16 2/3% होता है। 1/6 होता है हमारे पास 16 2/3%। अगर मुझे 5/6 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 16 को पहले 5 से गुणा कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। 5 को इससे भी, यहाँ भी 5 इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 होगा। अभी 10/3 जो है ये क्या हमारा सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो ये गलत फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा पहले। तो इसे कर रहे होंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आएगा 3 1/3। 5/6 को निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो 16 को 16 को 5 से गुणा कर लेंगे तो हमारा आएगा 80। 16 पंजे 80 होता है, और मैं 5 को यहाँ गुणा करता हूँ 2 से तो 10/3 होता है। ठीक है, अब ये 10/3 जो है ये हमारा गलत उसमें लिखा हुआ है, तो हमें इसे चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 1/3% हो जाएगा ये। 80 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 83 1/3%। यानी कि 5/6 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 83 सही 1/3% आ रही है। यानी कि मैं अगर 1/6 की वैल्यू जानता हूँ तो मैं 5/6 की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अब 1/7 की, 4/7 निकालना है मेरे को। तो 4/7 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1/7 पता होना चाहिए। 1/7 होता कितना है, 14 सही 2/7% होता है। तो 14 सही 2/7% को मैं अलग अलग करके लिखता हूँ ऐसे करके। अब मुझे क्या करना है, 4/7 निकालना है। तो 4/7 के लिए मैं क्या करूँगा, 4 को इससे गुणा कर रहा हूँ तो 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और इससे इस 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 8 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। 8/7 फिर ये गलत लिखा हुआ है तो हमें इसे चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/7% हो जाएगा ये। 56 में इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57 सही 1/7% आ जाएगा। यानी कि 4/7 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 57 1/7% आ गई। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है 2/7 कैसे निकालूंगा मैं, जो 14 को 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 14 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 आ जाएगा। और 2 को 2 से गुणा करूँगा 4/7, यानी कि 28 सही 4/7% मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। अब कुछ और फ्रैक्शंस पे काम करते हैं हम। ये तो हमने कुछ बेसिक्स फ्रैक्शंस करी हैं जिन पे मैंने आपको यूज़ टू करवाया। आज थोड़ी सी और फ्रैक्शंस पे काम करनी होगी हमें। तो पहले हम बात करेंगे 1/8 की। 1/8 की 3/8 निकालना है मेरे को। ये 3/8 कैसे निकाल रहे होंगे हम, 1/8 हमें बेस देखना है। बेस कितना है इसका, 8 है। तो 1/8 मैं देखता हूँ यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी, 12.5%। यानी कि 1/8 की वैल्यू में क्या दे रही है, 12.5%। अब मुझे 3/8 निकालना है तो 3 से इसे गुणा करूँगा मैं, दोनों को 3 से गुणा करूँगा 36 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 3 को इससे गुणा करूँगा तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 ये फिर गलत लिखा हुआ है तो मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना हुआ है। 1/2 हो जाएगा और 36 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा यहाँ पर, 37 1/2% आ जाएगा। यानी कि 3/8 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 37.5%। अगर मैं बात करता हूँ 5/8 की, 5/8 को मैं क्या करूँगा, 12 1/2 को क्या करूँगा 5 से गुणा कर रहा हूँ। 5 से गुणा करूँगा तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। और इसको 5 से गुणा करूँगा तो 5/2 हो जाएगा। अगर मैं इसे चेंज करूँगा फिर दोबारा तो 2.5 हो जाएगा, 1/2% हो जाएगा। 60 में से जोड़ूंगा तो 62 1/2% हो जाएगा। यानी कि 5/8 की वैल्यू में हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12.5% आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 7/8 निकालूंगा
तो कैसे आएगा, 12 को 12 1/2 लिख रहूँगा यहाँ पर, 7 से गुणा करूँगा 12 को कितना आएगा 84 आ जाएगा, और 7 को इससे गुणा करूँगा तो 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 को चेंज करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो 3 1/2 हो जाएगा। तो 84 में अगर मैं 3 जोड़ दूँगा तो इतना आ जाएगा 87.5% हो जाएगा। यानी कि 7/2 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 87.5% आ जाएगी। इसी तरीके से हमें निकालनी है, अगर मान लो 1/7/24 निकालना है। 7/24 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए 1/24, क्योंकि 24 हमारा बेस है। 1/24 हमारा कितना था 4 1/6% था। अब मुझे 7/24 निकालना, तो 7 को 4 से गुणा करूँगा तो 28 आ जाएगा, 7 को इससे गुणा करूँगा तो 7/6 आ जाएगा। तो 28 इसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1/6 आ रहेगा, तो यह आ जाएगा 29 1/6% आ जाएगा। यानी कि 7/24 की वैल्यू हमारे पे कितनी आ गई 29 1/6%। यानी कि हम अगर फ्रैक्शंस हमें पता है, अगर हमें बेस पता है, हम फ्रैक्शंस पे अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी हम ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो युग चल रहा है बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन वाला युग है, तो इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर इन चीज़ों पे हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम बहुत इजीली जल्दी से क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे। तो थोड़ी फ्रैक्शंस पे और काम करना होगा अभी हमें, तो कुछ फ्रैक्शंस और मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि मुझे निकालना है 7/15 निकालना है, तो मुझे 7/15 के लिए पता होना चाहिए 1/15 कितना है। 1/15 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 62/3%। तो 1/15 को हमने क्या करेंगे, अब 7/15 निकालना, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, 7 को इससे गुणा कर रहे हो तो 14/3। यानी कि अब 14/3 लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में से चेंज करेंगे हर बार हम। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2/3 यानी कि 42 में 44 जोड़ देंगे तो 46 2/3% हो जाएगा। यानी कि 7/15 की वैल्यू हमारी इजीली आ गई, अगर हमें 1/15 की वैल्यू पता है तो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, एक 9/16 की वैल्यू निकालनी है मुझे। 9/16 की वैल्यू के लिए हमें पता होना चाहिए 1/16 कितना है। 1/16 हमारे पे कितना दे रखा है 6 1/4%। तो अब निकालना है 9/16, तो 9 को 6 से गुणा कर रहे होंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, 9 को इससे गुणा कर रहे होंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे फिर चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 2 1/4% प्लस 54, यानी कि कितना हो गया 56 1/4% हो गया हमारा 9/16। तो ये हमारी कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपको आज बताई हैं जो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस ही आपके आगे काम आएंगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी कर रही होंगी। तो आज हम आते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं थोड़ा प्रतिशत को थोड़ा और जानते हैं अच्छी तरीके से, कि फ्रैक्शन होती क्या है और उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में और जानते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16/2/3% जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 1/6। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास, तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है 1/6। ठीक है, तो 6 जो है इसमें हमारा जो 6 नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर जिसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इसको समझेंगे तो आगे आप क्वेश्चन भी बहुत ईजिली कर पा रहे होंगे। तो ओरिजिनल नंबर होता है, इसे हम मूल मान भी कह सकते हैं या मूल संख्या कह सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर होगा 6। तो 6 की जब प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, 6 का अगर मैं 16/2/3% वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आता है 1। यानी कि ऊपर वाला जो ये नंबर दे रखा है ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होगा, प्रतिशत मान होगा। ये क्या होगा, प्रतिशत मान। यानी कि मतलब मैं अगर 6 का 16/2/3% निकालता हूँ तो वो 1 आएगा। यानी कि 6 का 16/2/3% निकालता हूँ तो वो 1 आएगा। यानी कि ये परसेंटेज रिजल्ट को डोनोट कर रहा है ऊपर वाली चीज़, यानी कि प्रतिशत मान को बता रहा है। और नीचे वाली चीज़ हमें बता रहा है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या को बता रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ 25%, 1/4 होता है, तो 4 का जो 25% होगा वो 1 होगा। 4 का जो 25% होगा वो होगा 1। यानी कि ये जो ऊपर जो वैल्यू है वो परसेंटेज रिजल्ट को डोनेट कर रही है हमारे पास, और ये जो है ओरिजिनल नंबर को बता रहा है, मूल संख्या को बता रहा है। ऐसी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 20 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, 20 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो वो 1 के बराबर आएगा।
यानी कि 20 जो है वो ओरिजिनल नंबर है, उसका मैंने प्रतिशत मान निकाला तो 1 के बराबर है। यानी कि ऊपर जो नंबर दे रखा है वो प्रतिशत मान है ऊपर किसी भी चीज़ का, और नीचे वाला ओरिजिनल नंबर। हमारा क्वेश्चन है पहला, जो मैंने कुछ क्वेश्चन बताया उसके ऊपर क्वेश्चन है, इफ 37% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 37% किसी भी नंबर का अगर हम ऐड करते हैं उसमें, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है, 1320 आ जाता है। तो हमें बताना फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो एक तो तरीका है जो बेसिक तरीका है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो पहले उस तरीकों को देखेंगे। लेट द, हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, यानी कि वो नंबर जो है जो हमें पता नहीं है उसको हमने एक्स मान लिया। अब एक्स में हमने 37.5% जो है ऐड करा, एक्स में हमने 37.5% उसी का ऐड करा, तो हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट जो है हमारा कितना आ रहा है, 1320 आ रहा है, 1320। ठीक है, तो x 37.5% हमें जैसे कि पता है कि 3/8 होता है, इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1320। यानी कि अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो 11/8 x इक्वल टू हो जाएगा 1320। यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो 11 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 8 इससे इंटू हो जाएगा, यानी कि 120 हो गया यहाँ पर। 120 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारा 960 आ जाएगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसे इजीली हम करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ना है इसे हम, तो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है मैंने अभी निकालना सीखा था, 3/8 होती है। ठीक है, 3/8 होती है। अब हमने इसमें बोला कि 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, अपने मतलब 37.5% जो है वो उसी में ऐड हो रहा है जो नंबर है हमारा। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 ओरिजिनल नंबर होता है, नीचे वाला जो संख्या होती है वो ओरिजिनल नंबर होता है, मूल मान होता है, मूल संख्या कह सकते हैं इसे हम। और जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो उसका प्रतिशत मान होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है, या परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी कि 8 का अगर मैं 37.5% निकालता हूँ तो 3 होता है, यानी कि 8 का मैं 37.5% निकालूंगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यानी कि 8 में मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है एडिट विद इटसेल्फ बोला है ना, तो यानी कि 8 में कितना जोड़ रहा हूँ मैं, 3 जोड़ रहा हूँ। 8 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 हमारा आ रहा है। लेकिन हमें दे कितना रखा था क्वेश्चन में, 1320, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1320 हो जाएगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1320/11, यानी कि 120। अब हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 से हम इसे गुणा कर देंगे, तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 120, यानी कि 960। एक तरीका हमारे पास ये है, एक तरीका हमारे पास ये है। ये हमने फ्रैक्शन से बहुत जल्दी तोड़ा क्वेश्चन को, और ये हमारा जो बेसिक मेथड हम करते हुए आ रहे हैं वो है। सर एक बार दोबारा समझा दोगे इस वाले को। 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी 3/8 होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला कि 37% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, मतलब 37% जो है किसी भी नंबर का, मतलब मैं जो नंबर लिया मैंने वो 8 वो नंबर है। ठीक है, 8 वो नंबर है, और 8 का जो 37% होता है वो हमारा 3 होता है। तो 8 में उसने करा क्या है कि उसी नंबर में हमने जोड़ा है, उसी नंबर में 8 में कितना जोड़ा है हमने, 3 जोड़ा है, क्योंकि 3 जो है हमारा 37.5% है 8 का। 3 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 11, और नंबर दे कितना रखा था क्वेश्चन में, 1320। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 11 से गुणा कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, तो हमारा आएगा 120। और 8 यूनिट की निकालने, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमें पता करना है, ओरिजिनल नंबर हमारा 8 था, तो 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 960 होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप्स फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 62 1/2% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं 62.5% किसी नंबर में से उसमें से माइनस करता हूँ तो रिजल्ट कितना हो जाता है हमारे पास, 6321 हो जाता है, और ओरिजिनल नंबर बताना है कितना हुआ। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे आते हैं, पहले बेसिक मेथड पे आते हैं। बेसिक मेथड क्या है इसका, बेसिक मेथड मैंने जैसे कि हमें पता है कि कैसे हम करते हुए आ रहे हैं, पहले से ही करते हुए आ रहे हैं बेसिक मेथड में, कि हम सबसे स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं कि लेट मानते हैं नंबर को, लेट द ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया कितना है, एक्स है। ओरिजिनल नंबर मैंने माना एक्स है, तो कह रहे हैं कि एक्स में से 62.5% हमने माइनस करा, एक्स में से 62.5% माइनस कर रहे हैं, एक्स में से 62.5% माइनस कर रहे हैं, एक्स का ही मतलब उसका इटसेल्फ का माइनस कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 6321। ये हमें दे रखा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है।
तो x माइनस 62.5% जो है हमारे पास कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी? होती है 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू। 5/8 x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6321। अब मैं यहाँ से इसे एलसीएम निकालता हूँ तो 8 एलसीएम हो जाएगा, 8x माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा 6321। तो 3x हो जाएगा, 8x में से 5x गए तो हमारे पास कितना बचेगा? 3x बचेगा, और अपॉन 8 हो जाएगा, इक्वल टू 6321। अब क्या करेंगे हम? 3 को नीचे ले जाएंगे, 8 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6321 डिवाइड में 3 इंटू 8, यानी कि 3 से काटेंगे से आ जाएगा 2107, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 56,862, मतलब 16856 हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ये तो हमारा तरीका है जो हम बेसिक करते हुए आ रहे हैं बचपन से। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन वाले में कैसे करेंगे हम? फ्रैक्शन मेथड में हम कर रहे होंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसे हम, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 5/8। कितनी होती है? 5/8। यानी कि 8 का अगर मैं 62.5% निकालता हूँ तो वो 5 के बराबर होगा। 8 का अगर मैं 62.5% निकालता हूँ तो वो कितना होगा? 5। ओरिजिनल नंबर कितना होगा? मैंने जैसा बताया कि नीचे जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है हमारा, या मूल संख्या होती है। नीचे जो होती है वो मूल संख्या कहलाती है, और जो ऊपर होती है वो मूल संख्या का प्रतिशत मान होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है, मतलब परसेंटेज रिजल्ट होता है ये। तो 8 का 62.5% जो है हमारा कितना होगा? 5 होगा। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 62.5% हमने माइनस करा है उसी नंबर में से, मतलब 8 में से अगर मैं 62.5% माइनस करता हूँ, 8 में से मैं 62.5% माइनस करता हूँ, मतलब 5 माइनस कर रहा हूँ, 5 माइनस करता हूँ तो 8 में से कितना होगा? 3, और 3 की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 6321, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6321 डिवाइड में 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 2107। 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 2107 के बराबर। अब हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पे कितनी हो जाएगी? 2107 गुणा 8, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 16856, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16856। ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ जाएगा 1 इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड ब्रेथ is decreased by 20%. Find the percentage change in area. Percentage change in area. क्वेश्चन में दोबारा एक बार पढ़ूंगा। If length of rectangle is increased by 37% and breadth is decreased by 20%, find the percentage change in area. मतलब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमें लेंथ जो है बढ़ा देते हैं 37% बढ़ा देते हैं लंबाई को, और चौड़ाई को हम घटाते हैं 20% घटाते हैं, तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने आपको सिखाई है कि फ्रैक्शन पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज जो 37% है, अगर मैं उसकी फ्रैक्शन को पता लगा तो 3/8 होता है, ठीक है। यानी कि 8 का 37.5% निकालता हूँ तो वो 3 के बराबर होगा। 8 का अगर मैं 37% निकालता हूँ तो वो कितने के बराबर होगा? 3 के। यानी कि 8 में कितना जोड़ रहा हूँ मैं? 3 जोड़ रहा हूँ, तब लंबाई हमारी बढ़ रही है। 8 में 3 जोड़ने पर लंबाई हमारी क्या हो रही है? लंबाई बढ़ रही है 37.5%, यानी कि 37% मतलब 3 बढ़ रही है। पहले कितनी थी? 8 थी लंबाई, तो पहले लेंथ कितनी थी मेरे पास? 8 थी, ठीक है। अब कितनी हो गई? 11 हो गई, ठीक है। दूसरा मेरे को दे रखा है कि ब्रेथ जो है वो कम हो रही है, 20% कम हो रही है। 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 का 20% कितना होता है? 1, यानी कि कितनी कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। 5 में 1 की कमी मतलब 5 से ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4। 5 में 1 की कमी मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो एरिया क्या होता है हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 पंजे कितना होता है? 40, 11 चौक 44, यानी कि पहला हमारा इनिशियल एरिया क्या होगा? 40 होगा, और फाइनल एरिया क्या होगा? 44 होगा। यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर? 4 की बढ़ोतरी हो रही है 40 पे। तो 100 पे कितनी? ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, यानी कि 10% जो है हमारा बढ़ोतरी होगी एरिया में, परसेंटेज। टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 16.3% एंड द कंजप्शन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%।
फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं ऑयल की प्राइस में वृद्धि करता हूँ 16/3% की, और कंजप्शन फैमिली की जो होती है वो खपत जो होती है फैमिली की वो कम हो जाती है, कितनी 20% कम हो जाती है, तो कितना प्रतिशत जो है चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में, ये बताना है हमें। तो इस तरीके जब क्वेश्चन हम देख रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्राइस जो होता है, प्राइस और कंजप्शन की मैं बात करूँ तो उल्टे डिपेंड होते हैं। एक चीज़, ये चीज़ ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना हमेशा कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन हमेशा कम होगी। प्राइस, हम किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंजप्शन कम खपत होगी। कोई भी चीज़, जैसे मैंने मान लो पहले 10 रुपये की ले रहा था, अब 15 रुपये की ले रहा हूँ, तो 10 रुपये की, पहले मैं 10 रुपये की ले रहा था, अब 15 रुपये की ले रहा हूँ, और मेरा एक्सपेंडिचर वही है, 30 रुपये खर्च करना चाह रहा हूँ मैं। मतलब पहले मैं 3 किलो ले रहा था, अब कितना ले रहा हूँ, 2 किलो। यानी कि क्या हुआ, मैंने डिक्रीज क्या कर दिया, उसकी खपत कम कर दी ना, मतलब 3 किलो से मैं 2 किलो पे आ गया, मतलब 1 किलो कम करा मैंने। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, कंजप्शन कम हो जाती है। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्राइस जो है हमारा ऑयल का बढ़ रहा है 16/3%। तो पहले हम इसे करेंगे फ्रैक्शन से, मेथड से करते हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या है कि बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है और कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा है आराम से। 16/3% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूँ तो कितना होता है, 1/6। यानी कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है। 6 का 16 सही 2/3% 1 है। यानी कि 6 में वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले प्राइस था, इनिशियल प्राइस कितना था, 6 था, और फाइनल कितना हो गया, 7। 1/7 हो जाता है, ठीक है। अगला है कंजप्शन फैमिली की कम हो जाती है 20%। यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/5। 5 का 20% कितना होगा, 1। यानी कि 5 में 1 की कमी कितना, 4 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर खपत 5 रुपये है, 5 किलो हो रही है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से गुणा करता हूँ दोनों को, तो 5 6 5 30 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 28। यानी कि 30 पहले पूरा का एक्सपेंडिचर हो रहा था, पहले खर्चा हो रहा था 30 रुपये का, अब हो रहा है 28 रुपये का। तो 30 में से कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर 2 की कमी हो रही है। 30 पे 100 पे कितनी निकाल लेते हैं, 1/15 की वैल्यू हमारी होती है 6/3%। यानी कि परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितने का आएगा, 6 सही 2/3% का परसेंटेज चेंज आएगा उसके एक्सपेंडिचर में, खपत में, मतलब खर्चे में। ये क्वेश्चन हमारा